एवरेज कितना अर्न कर सकते हो अपने क्लाउड किचन से? तो बेसिकली अपने क्लाउड किचन से आप मिनिमम 50 से 1 लाख रुपया अर्न कर सकते हो इजी। बट उसके लिए आपको अपने रेस्टोरेंट को 6 से 12 घंटा या 18 घंटा ओपन रखना होगा। अब ये नहीं कि अपने क्लाउड किचन को 2 घंटा ऑपरेट कर रहे हो या 4 घंटा कर रहे हो तो आप ये सोचो कि आप लाख 1.5 लाख रुपया इजिली अर्न करोगे। बट ऐसा नहीं है, आपको अपने रेस्टोरेंट को ऑन भी रखना होगा, अपने रेस्टोरेंट को लाइव रखना होगा। आपको उसके लिए डिपेंड करता है कि आपका क्लाउड किचन किस लोकेशन पे है। तो क्लाउड किचन होता क्या है और कैसे वर्क करता है क्लाउड? तो बेसिकली क्लाउड किचन को हम वर्चुअल किचन भी कहते हैं। घर के किचन को अगर ऑनलाइन रजिस्टर कर रखे हो किसी भी फूड एप्लीकेशन पे और आप फूड को प्रिपेयर करके डिलीवर कर रहे हो तो उसे हम क्लाउड किचन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज क्लाउड किचन को फिजिकल किचन भी कहते हैं, जहाँ डाइनिंग एरिया की फैसिलिटी नहीं होती है, बस आप वहां से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो किसी भी फूड प्लेटफॉर्म के थ्रू, फूड एप्लीकेशन के थ्रू, लाइक जोमेटो, स्विगी या उबर ईट, जो भी मतलब उस लोकेशन पे अवेलेबल हो जहाँ पे भी रजिस्टर कर रखे हो लोग, वहां से हम ऑर्डर को प्रिपेयर करके डिलीवर करते हैं, डिलीवरी का काम करते हैं अपने फूड को प्रिपेयर करके। तो बेसिकली वर्क कैसा करता है क्लाउड किचन का, बिजनेस मॉडल क्या है? सपोज आप ऑर्डर कर रहे हो ऑनलाइन, तो जिस रेस्टोरेंट से आप ऑर्डर करते हो वहां पे कंफर्मेशन के लिए पहले जाता है कि आप देखते होगे कि कुछ टाइम लगता है कंफर्म होने में, एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है जैसे कंफर्म हो जाता है। तो पहले आप ऑर्डर करोगे, देन रेस्टोरेंट में ऑर्डर जाता है, वहां से ओके करता है कि हाँ आपका प्रिपेयर करके हम डिलीवर कर सकते हैं, या आउट ऑफ स्टॉक रहता है तो कैंसिल कर देता है, तो हमें किसी और रेस्टोरेंट से ऑर्डर करना पड़ता है। अगर वो ऑर्डर वहां से एक्सेप्ट करता है तो फिर अपने शेफ को या खुद क्लाउड किचन अगर ऑपरेट कर रहा है फूड को प्रिपेयर करके पैकिंग करके फिर वो कंफर्म करता है अपने फूड एप्लीकेशन, जो भी उसका जोमेटो पार्टनर या स्विगी पार्टनर जो भी मतलब उसका एप्लीकेशन है उससे कंफर्म करता है डिलीवरी बॉय को। डिलीवरी बॉय आके उस क्लाउड किचन से या रेस्टोरेंट से अपने घर के किचन से वहां से फूड को पिक करता है, देन जहां से ऑर्डर हम किए रहते हैं उस लोकेशन पे डिलीवर करता है। इन द केस कई बार ऐसा होता है कि हम किसी के बर्थडे के लिए उसके लोकेशन पे भेजते हैं, ऑर्डर कहीं और से किए रहते हैं, भेजना कहीं और होता है, तो जहाँ का लोकेशन मेंशन रहता है वहां पे फूड डिलीवर होता है। तो सिंपल क्लाउड किचन का भी यही प्रोसेस है, होटल का भी प्रोसेस यही है, एंड आप अगर रेस्टोरेंट वगैरह से भी कुछ ऑर्डर करते हो तो सेम प्रोसेस है। ये नहीं है कि क्लाउड किचन का अलग प्रोसेस है और रेस्टोरेंट का अलग प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड किचन से आप कितना एवरेज अर्न कर सकते हो तो डिपेंड करता है कि आपका क्लाउड किचन किस लोकेशन पे है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोकेशन के अकॉर्डिंग रॉन्ग मटेरियल रखे रहते हैं। अब लाइक हॉस्पिटल है तो हम लोग अगर हॉस्पिटल के पास में हम लोग नारियल पानी अपने क्लाउड किचन में रखें और फ्रूट्स रखें, फ्रूट जूस रखें, खिचड़ी, ये सब चीजें अगर रखें और ढंग से एडवर्टाइज कर, आप अपने क्लाउड किचन से काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। और सपोज आप हॉस्पिटल के जस्ट बगल में अगर आप मॉर्निंग के टाइम में अगर आप चाइनीज सेल कर रहे हो तो पॉसिबल नहीं है ना कि आप काफी अच्छा अर्न करोगे। तो इसके लिए मैटर करता है कि आपका लोकेशन क्या है, आपकी फूड वैरायटी क्या है, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या है, कि आप मार्केट में किस तरह से एडवर्टाइज कर रखे हो। जैसे कि अगर स्टार्टिंग दिनों में हम कोई अगर रेस्टोरेंट ओपन करते हैं या होटल कुछ भी होता है तो आप देखते हो कमिंग सून पे काफी सारा टेम्पलेट आपको देखने को मिलता है, बोर्ड मिलता है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अपने क्लाउड किचन के लिए आप बोर्ड लगवाइए, बट आप इतना कर सकते हैं अपने क्लाउड किचन के लिए या होम बेस्ड फूड बिजनेस के लिए कि आप लोगों तक अपनी सोशल मीडिया के थ्रू टेम्पलेट भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, या ऐसे ही अपने फ्रेंड ग्रुप में आप बताओ कि या 2000 लोगों का ग्रुप आप बना सकते हो, उसमें आप पोस्ट करो कि आपके यहाँ केक मिल रहा है। 2000 में कोई तो आपके यहाँ ऑर्डर करेगा ही। सपोज आपके यहाँ कुछ ऑर्डर्स आते हैं, अगर आपका फीडबैक अच्छा रहता है तो और लोग भी ऑर्डर करेंगे आपके यहाँ से। इनफैक्ट आपकी अर्निंग भी बहुत अच्छा होगा। आप मिनिमम कॉस्ट तो आपका 50 से 60 हजार रुपए होना ही है मंथली, बट उससे भी ऊपर आप अर्न कर सकते हो। स्टार्टिंग दिनों में तो थोड़ा सा कम रहता है, बट जैसे जैसे आपका क्लाउड किचन काफी पॉपुलर होगा वैसे वैसे आपकी अर्निंग भी काफी अच्छा होगा। बट क्या है कि आपको पैकेजिंग, लोकेशन और फूड वैरायटी हर चीज पे आपको ध्यान रखना होगा। अब ये नहीं कि क्या होता है कभी कभी हम कुछ ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डर हमारे तक पहुंचता है, पैकेजिंग वगैरह अच्छा नहीं रहता, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, या सपोज हम लोग सैंडविच वगैरह मंगाते हैं तो सॉगी हो जाता है, या मैगी मंगाते हैं तो अजीब सा टाइट टाइट हो जाता है। चीजों का थोड़ा सा आपको पहले एक्सपेरिमेंट भी करना होगा कि क्या चीज कैसे आप पैक करके दे रहे हो, कैसा होना चाहिए। आप कुछ अगर आपको बहुत नहीं समझ में आ रहा तो किसी आप रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके देखो, 2 जगह से ऑर्डर करोगे, 4 जगह से ऑर्डर करोगे तो आपको उन्हीं चारों में से समझ में आ जाएगा कि बेस्ट किसका है। तो मार्केट में तो आज की डेट में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, हर एक प्लेटफॉर्म पे अच्छी अच्छी चीजें अवेलेबल हैं, पैकेजिंग से लेके हर चीज। आप वहां भी जाके सर्च कर सकते हो, मंगा के देख सकते हो, या मार्केट में निकल के आप देख सकते हो। आज की डेट में तो बहुत ईजी है, इंटरनेट के जमाना में तो हर चीज इजिली अवेलेबल हो जा रहा है। आप अपना क्लाउड किचन काफी अच्छा चला सकते हो। इनफैक्ट अगर आप मेन्यू में आपका लो कॉस्ट कोई फूड आइटम है, लाइक फास्ट फूड हो गया, स्नैक्स हो गया या स्टार्टर हो गया, आप 100 to 150 रुपीज अगर पर ऑर्डर आप रख रहे हो। इनफैक्ट आपका एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो है, मान लीजिए कि आप अपना स्नैक्स
स्नैक्स या फास्ट फूड या स्टार्टर का आप अपना प्राइस 100 to 150 रुपीज रख रहे हो पर ऑर्डर, आपका जो मिड रेंज फूड का है जैसे 200 to 400 पर ऑर्डर है, जैसे कि उसमें आप बिरयानी दे रहे हो, कॉम्बो पैक्स दे रहे हो या मील्स कोई दे रहे हो, या प्रीमियम फूड आपका 500 प्लस है पर ऑर्डर, लाइक आप उसमें हेल्दी मील्स कुछ दे रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर सपोज अगर आपका एक ऑर्डर 250 रुपीज हो रहा है, कूपन देने पे, डिस्काउंट देने पे अगर एक ऑर्डर आपका 250 रुपए का अगर हो रहा है, तो आप अगर दिन भर में स्टार्टिंग दिनों में अगर दिन भर में आप 4 ऑर्डर भी आता है तो भी आपके दिन के 1000 रुपया बनते हैं। क्या आप 1000 रुपए का गैस और खुद बनाने का और सब कुछ लेके अगर आप अपना टोटल जो भी आपने लगाया उसका कॉस्ट अगर उसमें से माइनस करो तो आपका 1000 रुपया पूरा नहीं गया रहेगा, आपके दिन के 500 रुपया आराम से बन जाएंगे। बट क्या है कि अभी अगर आप क्लाउड किचन अपना स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करो आप ही अपने घर के किचन से ही करें और सेल्फ आप स्टार्टिंग दिनों में फूड वगैरह का काम कर लो। अदरवाइज अगर आप स्टार्टिंग दिनों में अपने लिए एक हायर करोगे, बट क्या है ना कि स्टार्टिंग दिनों में अगर सेल्फ अपने किचन से कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका बस पैसा पैकेजिंग और कुछ जो भी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है उनमें आपका आ जाएगा 30 से 35%। अदरवाइज आपका टोटल कॉस्ट आपका सेफ आपके पास बचना है और बहुत बेहतर आपका रेस्टोरेंट चलने लगे, लाइक आपका दिन भर में अगर 50 ऑर्डर आने लगा या 100 ऑर्डर आने लगा तो आप बेशक एक शेफ रख लीजिए, हेल्पर रख लीजिए, एंड आपको एडवर्टाइज वगैरह भी बहुत अच्छे से कराना चाहिए। वैसे अपने नॉर्मल क्लाउड किचन का भी आपको अच्छे से करना है, बट सपोज आप एस्टिमेट डेली ऑर्डर वैल्यू निकालो अगर, तो जैसे मान लीजिए आपका स्मॉल लेवल पे किचन है, अगर 20 से 50 के बीच में ऑर्डर आता है पर डे, थोड़ा अच्छा अगर आपका रेस्टोरेंट चल गया तो 50 से 100 के बीच में ऑर्डर आता है, और आपका बड़े लेवल पे अगर किचन है, लाइक आप कहीं रेंट लेके अगर आप अपना किचन ओपन कर रखे हो या आप अपने घर से थोड़ा सा आउटर पे होके साइड होके अपना या मेन मार्केट में आप रेंट पे लेके अपना क्लाउड किचन ओपन कर रखे हो और आप काफी टाइम दे रहे हो अपने क्लाउड या 12 से 18 घंटा अपने रेस्टोरेंट को लाइव रख रहे हो, तो आपके पास 100 से 300 के बीच में ऑर्डर आना ही है। अगर आपका फूड आइटम का टेस्ट वगैरह अच्छा हो और आप काफी अच्छा आपका मार्केट में फीडबैक जा रहा हो कि आप बहुत अच्छा टेस्ट दे रहे हो, आपकी पैकेजिंग अच्छा है, आपका लो कॉस्ट है, तो आपका पर डे का ऑर्डर 100 से 300 के बीच में आना है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे कि सपोज अगर 50 ऑर्डर आता है पर डे, एक ऑर्डर मेरा मिनिमम 250 रुपया का है, 250 इंटू 50 अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 12,500 रुपीज आएगा पर डे का। आपका 1 डे का रेवेन्यू 12,500 बन रहा है। अगर आप 12,500 में मल्टीप्लाई कर दोगे 30 का, तो आपका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा मंथली। एंड कॉस्ट की बात करें, जैसे कि आप अपना जो भी कॉस्ट लगाए हो उसको अगर डिडक्ट करो, तो लाइक आपका रॉ मटेरियल है आपका 30 से 40% आप लगा रखे हो, एंड अगर 3,75,000 में से अगर आप 35% अपना माइनस कर देते हो, निकाल लेते हो उसका, अपना कॉस्ट आप पर डे का भी निकाल सकते हो, वीकली भी निकाल सकते हो। बट क्या है कि आप पर डे का अगर अपना कॉस्ट निकाल रहे हो या वीकली का निकाल रहे हो तो आपका टाइम किल होगा, क्योंकि आपको बस अपने कॉस्ट में और इन सब चीजों में तो ध्यान देना नहीं, स्टार्टिंग दिनों में ध्यान देना होगा, बट धीरे धीरे अगर आप मंथली अपना रेवेन्यू निकाल के उसमें से आप अपने रॉ मटेरियल, अपने स्टाफ की सैलरी, रेंट, आप ये सब निकालो तो बेहतर है। लाइक आपका रॉ मटेरियल 30 से 40% के बीच में आपका कॉस्ट लग रहा है, लाइक अगर 3,75,000 का अगर आप 35% निकालोगे तो 1,31,250 रुपया होगा, आप उसे माइनस कर दो, आप कहीं साइड में नोट करते रहो। सैलरी मान लो आप 30,000 रुपया दे रहे हो, रेंट का मान लो आप 15,000 रुपया पे कर रहे हो, या मान लो आप आपका डिलीवरी चार्ज जो भी आपका कॉस्ट आ रहा है, सपोज आप डिलीवरी प्लेटफॉर्म का कमीशन भी ऐड कर लो, एंड मार्केटिंग एंड पैकेजिंग का आप ऐड कर लो। देन हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कि हमने कितना कॉस्ट लगाया है और कितना हमने प्रॉफिट लिया है, तो प्रॉफिट में से हम अपने कॉस्ट को जो भी लगाए उसको माइनस करेंगे। एज्यूम करो आपके स्टार्टिंग दिन में आपके क्लाउड किचन में 2 से 3 ही ऑर्डर आ रहे हैं, सपोज दैट कि आपका स्टार्टिंग दिनों में 250 रुपया का पर ऑर्डर आ रहा है और 5 ही ऑर्डर आ रहा है, तो भी आपका 1000 रुपया इजिली आप अर्न कर रहे हो अगर कूपन वगैरह लगा रहे हैं। इनफैक्ट आप क्लाउड किचन से 2 से 2.5 लाख रुपया इजिली अर्न कर सकते हैं अगर आपके पास फूड वेराइटी अच्छा है, पैकेजिंग अच्छा है और आपने मार्केटिंग काफी अच्छा कर रखा है और एडवर्टाइज वगैरह भी काफी अच्छा कर रखा है। आप इजिली 2.5 से 3,000 रुपया पर डे का इनकम जनरेट करोगे और मंथ का तो 2 से 2.5 लाख रुपया भी अर्न कर सकते हो इजिली। आप एग्जांपल के तौर पे अगर आपका छोटे लेवल में किचन है तो आप 50,000 रुपया इजिली अर्न कर सकते हो, और थोड़ा सा उससे अपर है तो आप 1.5 लाख रुपया इजिली अर्न कर सकते हो, और लार्ज लेवल पे अगर आपका किचन है तो 2 से 5 लाख रुपया इजिली आप अर्न कर सकते हो। तो आप भी अपना फूड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और काफी अच्छा इनकम आप जनरेट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, एंड आप भी काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अगर आप भी अपना फूड बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहते हैं या पहले से अपना क्लाउड किचन या कोई भी फूड बिजनेस स्टार्ट कर रखे हैं, कोई डाउट है, क्वेरी है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेल भी कर सकते हैं cloud.kavita@gmail.com पे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।